डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का मैथ का क्लास लूंगा, क्लास 5 का, जो रिलेटेड है राउंडिंग ऑफ से। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि संख्याओं को 10 के मल्टीपल्स में, 100 के मल्टीपल्स में, 1000 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, किस प्रकार से किसी डिजिट को टेंस के मल्टीपल्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं 23। नियरेस्ट 10 कहने का मतलब कि हम लोग इसके यूनिट डिजिट को कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें एक नियम होता है कि 1 से लेकर 4 तक के डिजिट अगर यूनिट डिजिट पर हैं तो उसको हम लोग 0 में कन्वर्ट करते हैं। 5 से लेकर 9 तक के कोई डिजिट रहे तो उसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 और ये 3 जो है 1 से लेकर 4 के बीच में क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 25 लूँ तो 2 और 5 के जगह पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 5 से 9 के बीच में यानी कि 10, यानी कि इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 30। एक और एग्जांपल लेते हैं 77 में हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 7 है। तो इसको पहले हम 0 लिख लेंगे, फिर इधर देखेंगे तो 7 जो है वो 5 से लेकर 9 के बीच में है, यानी कि इसमें हम लोग 10 ऐड करेंगे यानी कि 80। अगर 3 डिजिट में हम लोग देखा जाए राउंडिंग ऑफ करने का 10 का, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 342, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 10 का जब नियरेस्ट चेंज करना हो तो हम लोग हमेशा यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, टेंस डिजिट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम है यह कि हम लोग जो यूनिट डिजिट है उसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इस पे देखेंगे। अगर 1 से 4 में है तो उसमें 0 ऐड करेंगे, अगर 5 से 9 में है तो उसमें 10 ऐड करेंगे। यहाँ पे ये 1 से 4 के बीच में था यूनिट डिजिट, तो इसमें हम लोग 0 ऐड करेंगे, यानी कि यह 340 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर कन्वर्ट किए जैसे कि 30, 20, 80 और 340, ये सभी किसके मल्टीपल्स है, 10 के मल्टीपल्स है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 में अगर कोई हम संख्या लेते हैं जैसे कि 145 ले लेते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने के लिए अंतिम के 2 डिजिट को हम लोग देखते हैं। इसका नियम यह है कि 1 से लेकर 49 तक के बीच के जो भी डिजिट आएंगे वो 0 में कन्वर्ट होंगे, और 50 से लेकर 99 तक जो भी डिजिट आएंगे वो 100 में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो 1 के बाद जो ये 2 डिजिट है हम उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इस नियम पर जाएंगे 1 से लेकर 49 इसके बीच में है, 0 में है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 145 को अगर नियरेस्ट 100 में बदलते हैं तो वो 100 के करीब आएगा। एक और डिजिट लेकर हम लोग देखते हैं 368। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। पहला काम यह होता है कि अगर 100 है तो हम लोग 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड प्रोसेस में उसको दोनों डिजिट को 00 में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इधर आकर हम लोग देखेंगे तो 68 जो है वो 50 से लेकर 99 के बीच में है, यानी कि उसको 100 उसमें जोड़ना है हमको, तो यहाँ पे हम लोग 100 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400, यानी कि 368 का नियरेस्ट जो 100 होगा वो होगा 400। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। इसमें हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई भी हम एक नंबर रैंडमली उठा लेते हैं 4, 2, 4, 7, 9, ठीक है। नियरेस्ट 1000 में हम लोग अंतिम से 3 डिजिट को कन्वर्ट करते हैं। इसका प्रोसेस यह होता है कि 1 से लेकर 499 तक वो आपका 0 में कन्वर्ट होगा, और 500 से लेकर 999 तक आपका 1000 में कन्वर्ट होगा। अब पहले ही मैं बता चुका हूं कि जितने डिजिट को हम लोग अंडरलाइन करेंगे उसको हम लोग पहले 0 में लिख लेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि वो किस में आ रहा है। जैसे कि 479 1 से लेकर 499 के बीच में आता है, यानी कि उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग 00 ऐड करेंगे, यानी कि यह हो जाएगा 2000, यानी कि 2479 का नियरेस्ट 1000 जो होगा वो क्या होगा 2000 होगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 7576। अब इसमें देखते हैं क्योंकि नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है इसलिए हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। तो पहला प्रोसेस है कि इन तीनों डिजिट को हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग नियम से देखेंगे। तो रूल जो बता रहा है वहां से देखेंगे तो 576 जो है वो 1000 के करीब है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1008 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8000। ठीक, तो आप लोगों को नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 पर राउंडिंग ऑफ करने आ गया होगा। थैंक्स।